विक्रम के पुण्यार्जन श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, भीम गली, विश्वास नगर, दिल्ली 32। श्री पंकज जैन, सारिका जैन, माणिक विहार, दिल्ली। श्री पवन जैन, शशि जैन, रोहित जैन, स्वाति जैन, गुंजन जैन, आर्यन जैन, फॉर्म PR जैन फ्यूजिंग, रघुवरपुरा नंबर 1, गांधीनगर, दिल्ली 31। श्री ब्रिजसेन, सुनीता जैन, शोभित सृष्टि जैन, निर्ग्रंथ जैन सह परिवार, अर्जुन गली, विश्वास नगर, दिल्ली 92। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली। नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते अनंत शक्तियों से संपन्न चेतन आत्म राम, शक्तियों के अनुभवन से मिलता शिवपुर धाम। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। आत्मा की 47 शक्तियों की बड़ी रोचक चर्चा यहाँ पर चल रही है। आत्मा की 47 शक्तियाँ जानदार भी हैं और शानदार भी हैं। इन शक्तियों के जाने बिना, अनुभव किए बिना कोई ज्ञानी नहीं होता, कोई अंतरात्मा नहीं होता, कोई सम्य दृष्टि नहीं होता, कोई आत्मज्ञानी नहीं होता है। इसलिए हमें इन शक्तियों से परिचित होना बहुत जरूरी है और अपने आत्मा की ताकत को पहचानना जरूरी है। आत्मा से ताकतवर, आत्मा से और महान और कोई द्रव्य नहीं है। अनंत शक्तियों का आधार यह जीवात्मा है। अनंत ज्ञानादि गुणों से हमारा भरपूर चेतन आत्मा है। जीव शक्ति की चर्चा हुई थी। आज जीव शक्ति के साथ साथ चित्ती शक्ति की चर्चा भी हम प्रारंभ करेंगे। जीव शक्ति के कारण से मैं जीव हूँ और जीव शक्ति से मेरा जीवन कहते हैं चल रहा है और चलता था और चलता रहेगा। मैं जीता हूँ, जीता था और जीता रहूँगा। कैसे? जीव शक्ति से। संसारी प्राणी समझता है कि मैं आहार से, भोजन से, पानी से, ऑक्सीजन से, गुरुओं की कृपा से मैं जीवित हूँ। यदि गुरुओं का आशीर्वाद नहीं होता तो मैं तो कभी का चला जाता। तो अज्ञानी प्राणी बहुत स्थूल बातें करता है। वो आंतरिक शक्ति को नहीं पहचानता है। आहार, पानी, ऑक्सीजन आदि से मैं जीता हूँ, ये सब व्यवहारिक कथन हैं। आहार, पानी, ऑक्सीजन आदि बहिरंग निमित्त हैं हमारे जीवन के, ये अंतरंग निमित्त नहीं है। अंतरंग निमित्त तो आयु कर्म का उदय है। आयु कर्म के उदय से वर्तमान पर्याय में जीव जीता हुआ दिखाई देता है और आयु कर्म के क्षय से वर्तमान पर्याय जीव की कहते छूट जाती है। फिर मेरा जीवन चलता ही रहता है। जीव अविनाशी है ना, शाश्वत है, त्रैकालिक है, चेतन स्वरूप ही है।
ज्ञान चेतना से संपन्न है। उपादान तो जीव की पर्यायगत योग्यता है, और उपादान शक्ति किसी भी की भी कहते कभी समाप्त नहीं होती है, और उपादान शक्ति को जीव भूला रहता है। बहिरंग और अंतरंग निमित्त पर जीव की दृष्टि कहते हैं बनी रहती है, और उन्हीं की सुरक्षा का प्रबंध करता रहता है, और इसी की जुगाड़ में रहता है कि ऑक्सीजन कम ना हो जावे, भोजन पानी का इंतजाम घट ना जावे, वो बराबर लगातार बना रहे। दवाइयों के द्वारा मैं जीवित रहता हूँ, दवाइयाँ नहीं लूँ तो मैं तो आज ही चला जाऊँगा। डॉक्टर मुझे कहते हैं जीवित रखे हुए हैं, दवाइयाँ मुझे जीवित रखे हुए हैं। कोई कहता है मेरे गुरुओं का आशीर्वाद मुझे जीवित रखे हुए है। ये सब बातें संसार में आपको सुनने मिलती हैं, परंतु इनके सेवन करने पर भी ये जीव अगली पर्याय में चला जाता है। पर्याय का परिवर्तन हो, देह का परिवर्तन हो जाता है। तो मैं जो जीवित हूँ, वास्तव में जीवत शक्ति के कारण से ये बात जीव कहते हैं समझ नहीं पाता है। सारे बहिरंग साधन मिल जाए, अंतर निमित्त का योग मिल जावे, और उपादानगत योग्यता जो जीवत शक्ति है उसका अभाव हो, तो यह जीव कहते कैसे जिएगा। तो जीवत शक्ति से, चेतना शक्ति से, भाव प्राण से ये जीव कहते जीवित रहता है। ये सार है। और इस शक्ति के जानने से लाभ क्या है? हर शक्ति आपको लाभ प्रदान करती है, और जैनी तो लाभ के बिना कोई काम करता ही नहीं है। किसी काम में लाभ है तो करेगा, लाभ नहीं दिखेगा तो छोड़ देगा। तो आचार्य देव कहते भाई जीव शक्ति को पहचान करने से लाभ ही लाभ है। क्या लाभ है? कि जीव को मरण भय सर्वाधिक परेशान करता है। मरना कोई नहीं चाहता, सब बचने के लिए प्रयास करते हैं, परंतु बचता कोई नहीं है। आना सबको अच्छा लगता है, जाना किसी को अच्छा नहीं लगता। और दुनिया में लोग आते रहेंगे, जाएगा नहीं भैया, ऐसी स्थिति हो जाएगी तो क्या होगा? इस संसार में सारी गतिविधियां सबकी ठप हो जाएंगी। पैर रखने की आपको जगह नहीं मिल रही, हिलने डुलने के लिए भी आपको अवकाश नहीं मिलेगा। इसलिए पर्याय नई नई पर्याय आती हैं, पुरानी पुरानी पर्याय जाती है, और मेरी जीवा शक्ति से मेरा जीवन कहते हैं निरंतर चलता ही रहता। यही तो आचार्य समझना चाहते हैं। मरण के भय से मुक्त हो जाओ, कि जीव का मरण होता ही नहीं है, बात समझ लो। तो आचार्य कहना चाहते जीव शक्ति के कारण से तू जीवित है, तू मरण के भय से मुक्त हो जा। तो जीव शक्ति मरण के भय से हमें मुक्त कर देती है। और जीव आज तक मरा ही नहीं है, और कभी जीव मरेगा भी नहीं, कभी मरता ही नहीं है। जीव तो सदा से जीवित ही था, सदा जीवित ही है, जीवित ही रहेगा। ये अमरता का संदेश जीव को भय मुक्त करता है। 7 प्रकार के भयों से मुक्ति मिल जाती है, और सम्यक दृष्टि 7 भयों से मुक्त होते हैं। जो मरता है वह मैं नहीं हूँ। पर्याय तो नाशवान है, और पर्यायवान अजर अमर अविनाशी है। ध्रुव स्वभाव से मैं नित्य हूँ, और पर्याय स्वभाव से अनित्य भी हूँ। यहाँ ध्रुव दृष्टि और स्वभाव दृष्टि से शक्तियों का ज्ञान कराया जा रहा है, और सारी शक्तियाँ जो हैं परम पारिणामिक भाव स्वरूप हैं, और ये शक्तियाँ परम पारिणामिक भाव के रूप में कहते कही गई हैं। और पारिणामिक भाव सभी जीवों में नियम से पाया जाता है, औपचारिक भाव सभी जीवों में नहीं पाया जाता, सहायक भाव सभी जीवों में नहीं पाया जाता।
छायोस्मिक भाव भी कहते हैं सब में नहीं पाया जाता, केवली में नहीं होता। औदायक भाव भी सिद्ध परमात्मा में नहीं पाया जाता, पर पारणामिक भाव संसारी में भी पाया जाता है और पारणामिक भाव सिद्ध परमात्मा भी पाया जाता है। ये शक्तियां परम पारण भाव के साथ साथ परम शुद्ध निश्चय नय का विषय भी हैं और परम शुद्ध निश्चय नय के माध्यम से ही इन शक्तियों का कहते ज्ञान प्राप्त होता है। ये अद्भुत से शक्तियां, ये वह शक्तियों का तुम्हें ज्ञान हो जाए, उसका भान हो जावे, इस पर विश्वास हो जावे, तो ये आत्मा कहते हैं सुखी हो, परमानंद को प्राप्त हो। और सभी शक्तियां आत्मा में जब उछलती हुई अनुभूति में आती हैं तो आत्मा में निर्मल शुद्ध परिणमन होता है। सभी शक्तियां त्रिकाल हैं, अनादि अनंत हैं और जीव के स्वतत्व 5 कहे आगम में। औपस्मिक के भाव को स्वतत्व पहले नंबर, छायक भाव को दूसरे नंबर पर रखा है, छायोस्मिक भाव को तीसरे नंबर पर रखा, औदय भाव को चौथे नंबर का स्वतत्व कहा है और पर्ण भाव को 5वें नंबर का। ये पांचों भाव जीव के अलावा किसी में नहीं होते, इसलिए इनको स्वतत्व कहा है। पर्ण भाव के 3 में होते, जीवत्व भाव, ये पर्ण भाव का रूप है। औपस्मिक, छायक, छायोस्मिक और औदायक रूप ये शक्तियां नहीं हैं, क्योंकि इन भावों में कर्म का उपशम, क्षयोपशम उदय निमित्त होता है, किंतु पारण भाव में कर्म का सद्भाव या कर्म का अभाव कुछ भी निमित्त नहीं है। जीव की इन शक्तियों में भी कर्म का सद्भाव या अभाव कुछ भी निमित्त नहीं है। शक्तियां तो उजागर ही हैं, प्रसिद्धि हैं, कायम ही रहती हैं। इस कारण से सभी शक्तियां पारण भाव रूप कहते कही गई, ये समझना बहुत जरूरी है। नए से विचार करोगे तो शुद्ध निश्चय नय में जो परम शुद्ध निश्चय नय होता है वो इन शक्तियों को विषय बनाता है, और भाव की दृष्टि से जब विचार करेंगे तो पारण भाव में इन सारी शक्तियों का समावेश होता है। और जिस शक्ति की बात यहाँ चल रही है उस आत्मा में आत्मद्रव्य के साथ साथ उसमें विद्यमान अनंत गुण, उनका निर्मल परिणमन भी कहते शामिल है। शक्तियों में अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत शक्तियाँ और उनका निर्मल परिणमन शामिल है। और यहाँ निर्मल परिणमन तो शामिल है, परंतु विकारी परिणमन शक्तियों में शामिल नहीं है। यद्यपि सभी शक्तियाँ पारण भाव रूपी हैं, तथापि उछलती हुई शक्तियों की बात भी कहते कही गई। ये इम्पॉर्टेंट कहते हैं बात है जो समझना जरूरी है। शक्तियाँ उछलेंगी नहीं, अनुभूति में नहीं आएंगी तो शक्तियों का कोई लाभ ही नहीं मिलेगा हमें। शक्तियाँ अनुभूति में आती हैं और आत्मा में उछलती हैं तो उसका लाभ हमको मिलता है। तो शक्तियों की अनुभूति ही शक्तियों का उछलना है, जिसे निर्मल परिणमन कहा है। यदि शक्तियों की अनुभूति नहीं हो तो शक्तियों के होने का कोई लाभ ही किसी को नहीं मिलेगा। और शक्तियों की अस्थि की मस्ती निर्मल परिणमन है। शक्तियों का उछलना अथवा निर्मल परिणमन ये औपस्मिक भाव है और छायक भाव रूप भी है। और सम्यक दृष्टि के शक्तियों का निर्मल परिणमन क्षयोपशम भाव रूप भी है। औपस्मिक छायक भाव सम्यक दृष्टि के होते हैं, मिथ्या दृष्टि के नहीं होते। और क्षयोपशम भाव सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों में पाया जाता है। तो शक्तियों का परिणमन ज्ञानियों के औपस्मिक, छायक और क्षयोपशम भाव रूप है। ये शक्तियों की अनुभूति ज्ञानियों को होती है, अज्ञानी तो शक्तियों को भूला रहता है। यहाँ औदैक भाव रूप विकारी परिणमन को शक्तियों में शामिल नहीं किया गया है। भले ही भूमिका के अनुसार ज्ञानियों के भी औदैक भाव होते हैं,
तथापि यहाँ वह विकारी परिणमन शक्ति रूप नहीं है, क्योंकि विकारी परिणमन कमजोरी रूप में होता है। विकार जीव की कमजोरी है, विकार जीव की ताकत नहीं है। शक्तियाँ जीव की ताकत हैं और कमजोरी को कमजोर किया जाता है। देखो, कमजोरी को कमजोर किया जाता है शक्तियों की अनुभूति से, शक्तियों के श्रद्धान से, ज्ञान से, अनुभव से। और कमजोरी को शक्ति कहते नहीं कहा जाता है, कमजोरी को दुर्बलता कहा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक शक्ति उसका निर्मल परिणमन रूप पर्याय अभेद अखंड आत्मा अनंत शक्ति संपन्न है। और यहाँ पर अनंत शक्तियाँ और उनका निर्मल परिणमन शक्तियों के संदर्भ में स्वीकार किया गया है। तो अनंत शक्ति संपन्न जो हमारा भगवान आत्मा है, वह अनंत गुणों का गोदाम भी है, अनंत धर्मों का धारी भी है। और ये सभी शक्तियाँ एक साथ रहती हैं, इनमें कोई क्रम नहीं है, पर कहने में तो क्रम आता ही है। देखो क्या है शक्तियाँ, है का हकार, स्वय का स्वीकार, पर का नकार, यही है शक्तियों का सार। जीवन शक्ति के बाद आज दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति है चिति शक्ति। उसका संक्षेप में ज्ञान करते हैं। ध्यान सूत्र बनेगा, चिति शक्ति संपन्न चैतन्य स्वरूपोहम। देख, शक्तियों के माध्यम ध्यान की कला भी सीखो। चिति शक्ति संपन्न चैतन्य स्वरूपोहम। चिति शक्ति से संपन्न में चेतन स्वरूप हूँ, ये भाव इसमें गर्भित है। और चिति शक्ति का स्वरूप आचार्य अमरचंद देव ने इस प्रकार बताया है। आजड़त्वात्मिका चिति शक्ति, आज जड़त्व स्वरूप चिति शक्ति है। आज जड़त माने जड़ रूप नहीं होना, चेतन रूप होना जिसका लक्षण है वह चिति शक्ति है। चिति शक्ति के कारण से आत्मा कभी जड़ नहीं होता है, और चिति शक्ति से यह आत्मा चेतन रूप ही रहता है। मैं चेतन हूँ, कभी जड़ नहीं होता, शरीर रूप परिणमन नहीं करता हूँ, पुद्गल रूप परिणमन नहीं करता हूँ, कर्म रूप परिणमन नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जीव शक्ति से जीवित हूँ और चिति शक्ति से भी मैं जीवित हूँ। सार यह है कि जीव जीव शक्ति से जीवित रहता है और चिति शक्ति से चेतन रूप रहता है, जड़ रूप नहीं होता है। और इसके बीज मंगलाचरण में गर्भित हैं, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छेदे। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम आपूर्णमाद्यन्त विमोक्तमेकं विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शोधनयोपदेति। द्वासांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन।